सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में एक और समाजशास्त्री पक्ष पे आज चर्चा करूंगा। आप किसी भी समाचार पत्र को उठाइए, टीवी चैनल को खोलिए, आपको विज्ञापनों से पटा हुआ मिलता है। अब देखिए, पत्रिका समाचार पत्र है, ये अयोध्यापुरम पहला ही फ्रंट पेज है। ये फ्रंट पेज में समाचार नहीं है, विज्ञापन है। अयोध्यापुरम 4 BHK विला, फार्मिलिटी। फिर इसके नीचे आई है ये ज्ञान गंगा एक कॉलेज का। द फ्रंट पेज पूरा विज्ञापन से भरा हुआ है। अब थोड़ा समाचार पत्र के इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, आखिरी पन्ने में जाते ये देखिए, बेचें खरीदें भरोसे के साथ मारुति सुजुकी। अंदर के पन्नों में भी हमको समाचार पत्र में आजकल समाचार ढूंढना पड़ते हैं, खोजना पड़ते हैं, कहाँ समाचार मिलेंगे। क्योंकि समाचार पत्र की दुनिया, समाचार पत्र अखबार सिर्फ विज्ञापन से चल रहे हैं। हर समाचार पत्र की चेष्टा होती है, प्रयास होता है कि अधिक से अधिक विज्ञापन वो दे दें। सूचना पहुंचाने से समाचार पत्रों का कोई लेना देना नहीं। टीवी चैनल में आइए, न्यूज़ में विज्ञापन देने की क्या जरूरत है। किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देख लीजिए, विज्ञापन ही विज्ञापन आते हैं। फिल्म देख लीजिए, बीच में विज्ञापन आते रहेंगे। खेल स्पोर्ट्स होते हैं, 5-5, 10-10 सेकंड के विज्ञापन आते हैं। ये 10 से 20 सेकंड का विज्ञापन जो है, ये एक दिनचर्या बन गया है, ये कंटिन्यूटी बन गई है साफ, मतलब हर चीज़ में। अब विज्ञापन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? विज्ञापन वास्तव में क्या है? समाजशास्त्रियों के लिए तो, अर्थशास्त्रियों के लिए तो है, कॉमर्स वालों के लिए है, लेकिन समाजशास्त्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञापनों का अपना एक नज़रिया है, विज्ञापनों का अपना एक समाजशास्त्र है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो विज्ञापन का अर्थ है जनसाधारण को जागरूक करना, जनसाधारण को शिक्षित करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सांस्कृतिक बौद्धिक विकास करना, और चाहे वो सरकार की हो, चाहे गैर सरकारी हो, बाजार से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की, सभी प्रकार की सूचनाएं आपको प्रदान करना। विज्ञापन वास्तव में क्या करता है? व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के विचारों, दृष्टिकोण और व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसलिए समाजशास्त्र का विषय है, और समाजशास्त्र में ही इसका ज़्यादा विवेचन हो रहा है, ज़्यादा विश्लेषण हो रहा है। और विज्ञापनों का समाजशास्त्र वास्तव में एक समाजशास्त्री शाखा बन गया है, क्योंकि व्यक्ति, सामाजिक समूह के विचारों, दृष्टिकोणों, व्यवहारों को निरंतर प्रभावित करता है। आप देखिए, कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं जो आपको प्रभावित ना करता। आप देखिए, एक विज्ञापन आता है, यही है राइट चॉइस बेबी, और देखिए बिक्री होने लगी। आज ही पेपर में दिया कोका कोला जो है करोड़ों रुपए कमा रहा है, पेप्सी करोड़ों रुपए कमा रहा है, और क्या है उसके लिए आ चुका है ये पेय पदार्थ हानिकारक। विज्ञापन जो है, इस शब्द को संधि विच्छेद करें, वी अलग हो जाता है, विज्ञापन अलग हो जाता है। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, स्पेसिफाइड, स्पेशल, खास, और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना, किसी भी चीज की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन। मैंने बताया ना आपको, समाचार पत्र में ज्ञान गंगा का विज्ञापन, यानी वो अपने कॉलेज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। एक कोई अयोध्यापुरम 4 HK विला दे रहे हैं, वो आपको अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। मारुति अपनी ओर ध्यान आकर्षित, मतलब विज्ञापन के माध्यम से हम व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। विज्ञापन भारत में सन 1939 में अंग्रेजों के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। 1939 में विज्ञापन की शुरुआत हुई थी। आकाशवाणी में आता था, फिर टीवी में, अब तो विज्ञापन परमानेंट हो गए। इसके जनक हैं एक ब्रिटिशर्स, डेविड एम ओगिलवी। डेविड एम ओगिलवी इसके जनक हैं। विज्ञापन के बारे में भारत के प्रख्यात पत्रकार हैं, राष्ट्रीय सहारा दिल्ली में उन्होंने लिखा, आज के उसमें लेख है सुधीर पचौरी जी का। वो कहते हैं विज्ञापन अब हर चीज को बेच रहा है। विज्ञापन हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, विज्ञापन के माध्यम से हम व्यापार कर रहे हैं, हर चीज बेच रहा है। आप देख लीजिए, किसी भी उसमें ट्रक के टायर बेच रहा है, ट्रक बेच रहा है, जूता बेच रहा है, चप्पल बेच रहा है, आपके
कपड़े बेच रहा है, वॉशिंग पाउडर बेच रहा है, मिर्च मसाला बेच रहा है, पान पराग बेच रहा है, पान मसाला बेच रहा है, मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, आपके पेन बेच रहा है, किताबें बेच रहा है, मकान बेच रहा है, गाड़ियाँ बेच रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना बेचता हो, सभी चीज़ बिक रही है। खेल सामग्री बेच रहा है, किताबें बेच रहा है। आप कुछ भी चीज़ अगर आपको खरीदना है तो आप विज्ञापन से प्रभावित होते हैं, विज्ञापन के बाद ही आप खरीदारी करते हैं। अब तो ऑनलाइन सप्लाई हो रही है ना, कि ऑनलाइन सप्लाई का भी विज्ञापन हो रहा है। उनकी कंपनियां हैं, वो बताती हैं ऑनलाइन कि उसमें आपको यहाँ ये मिलेगा, ऑनलाइन है। दवाइयाँ बिक रही हैं, कई कंपनियां ड्रोमैक्स वगैरह आ रही हैं कि आपको, आप हमारे यहाँ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भेजिए, हम आपको 10 से 20% की छूट के साथ दवाइयाँ बेच देंगे। दवाइयाँ बेचने लगे। अस्पताल बिक रहे हैं, आपको ब्रांडेड कपड़े बिक रहे हैं, ब्रांडेड स्कूल, ब्रांडेड कॉलेज, ब्रांडेड हॉस्पिटल, इस सब का विज्ञापन होता है। फिर वहाँ मरीज जाते हैं, फिर वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये विज्ञापन है। आप, सुधीर पचौरी जी ने दिया भी, और हम सब ने विज्ञापन देखा, लेकिन हमने उसका एनालाइज नहीं करा। वही है ना, समाजशास्त्री एनालाइज करता है। मौत भी विज्ञापन बेच रहा है। एक बीमा कंपनी वो देती है, एक के महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, फोटो टंगी है, माला टंगी है, वो रोग आ रही है। वो क्या कह रही है, तुम तो बिना बीमा के ही चले गए मुझको छोड़ के। बताइए, पत्नी कह रही है अपने पति को, पति के जाने का गम नहीं, सिर्फ ये गम है, तुम तो बिना बीमा के ही मुझे छोड़ के चले गए। फिर एक कॉमेडी सीरियल आता है ना, कपिल शर्मा, वो विज्ञापन करते हैं। वो एक फोटो है, उसमें माला टंगी है, विज्ञापन कर रहे हैं वो किसका, बीमा पॉलिसी का। बोले कल हो सकता है यहाँ पे आपकी भी तस्वीर लटक जाए। ये कपिल शर्मा का हम सभी ने देखा है। कल हो सकता है यहाँ पे आपकी भी तस्वीर लटक जाए, इसलिए आज ये आप टर्म इंश्योरेंस कराइए, फलानी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस कराइए। आप बताइए, आपको बैंक वालों को लोन देना है, वो विज्ञापन कर रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लग जाते हैं, 6.5% पे लोन, कार लोन, हाउस लोन, 0% पे लोन, वगैरह वगैरह। आपको सीमेंट खरीदना है, रेता खरीदना है, घी, दूध, आपके बेकरी के सामान, दालें कैसी होना चाहिए, पेप्सी कैसा होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स कैसा होना चाहिए, कपड़े क्या होने, सभी चीज़ें बिक रही हैं। और तो और आप देखिए, जो हमारे यहाँ मसाले है, सबको मालूम है कि सब्जी में मसाला क्या लगेगा, दाल में क्या मसाला है। वही धनिया, खड़ा धनिया है, हींग है, तेज पत्ता है, ये सब चलते हैं, हींग, जीरा, राई। लेकिन नहीं, कंपनियां बता रही हैं एमडीएच के मसाले लीजिए, पुष्प के मसाले लीजिए, फलाने के मसाले लीजिए, ध्रुव दीक्षित के मसाले लीजिए, सुरेश राय के मसाले लीजिए, महेश शुक्ला के मसाले लीजिए, गजानन मिश्रा के मसाले लीजिए, गजानन मिश्रा का गुड़ लीजिए। ये सब बिक रहा है। एक प्रतियोगिता चल रही है, भोजन हमको कैसा करना है, भोजन में कैसा मसाला होगा, उसकी प्रतियोगिता चल रही। बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, बड़े बड़े शेफ आते हैं, और वो विज्ञापन करते हैं। मेरे को अगर कोई अपना सामान बेचना है, मैं दे दूंगा, एड एजेंसी उसको बहुत बढ़िया बना देगी। अब ये तो हो गई खाने की बात। इसके बाद हाजमा बिगड़ गया, पेट में जलन हो रही है, गैस बन रही है, उसको शांत करने के लिए इनो पीजिए, जीरा पीजिए, जीरो पीजिए। ये सब चीज़ें आपकी पेट की तकलीफ़ों को दूर करने की, पहले तो आपसे करा दिया, आपको बढ़िया खाना खिलवा दिया। गजानन मिश्रा का गुड़ खाइए, सुरेश राय के सब्जी खाइए, सुरेश राय की मंगोड़ी खाइए, महेश शुक्ला की काजू कतली खाइए, ध्रुव दीक्षित का कलाकंद खाइए। ये सब बिकवा दिया। फिर कहा जा रहा है कि अब आप आइए, विनोद रस्तोगी का जीरा पानी पीजिए, विनोद रस्तोगी का इनो पाउडर खाइए। अब जनता की आकांक्षाएं देखिए कैसे ललायित कर रहे हैं। अब जनता की आकांक्षाओं को विज्ञापन बढ़ाता है। विज्ञापन क्या करता है, फील गुड कराता है। विज्ञापन हमको फील गुड कराता है। उसकी एक शैली है, विज्ञापन की अपनी एक शैली है। वो समस्या बताता है और फिर उसका समाधान बताता है। पहले समस्या बता दी उसने, क्या क्या समस्या है, फिर उसका समाधान। वो
कहता है इस चीज को खरीदो, इसका उपभोग करो, मतलब हर व्यक्ति को विज्ञापन उपभोगी बना रहा है। अब दो चीजों में आप, सुधीर पचौरी जी ने बढ़िया कंपेयर किया है। बोले विज्ञापन जनता की आकांक्षाओं को जगाता है। विज्ञापन का समाज जो है जनता की आकांक्षाओं को समा जाता है, 10-20 सेकंड में उसको आशा दिखा देता है, भले ही वो झूठी हो, लेकिन उसको लालच कर लेता है। और वहीं हमारे राजनीति जो है, राजनेता, वो भी तो वही विज्ञापन कर रहे हैं। अभी 2024 के चुनाव था ना, मार्च से चालू हो गया था प्रचार प्रसार, सभी दल अपना अपना, सभी नेता अपना अपना कर रहे थे। नेता कह रहे थे कि ये है, वो है, फलाना है, महंगाई है, बेरोजगारी है, खूब दिए पड़े थे, देश को खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, संविधान खत्म हो गया, ये हो गया, फलाना। लेकिन किसी ने उसका समाधान और तथ्य नहीं बताया। अब विज्ञापन इसका समाधान दे देता है। आप जहां बता रहे हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है, विज्ञापन आपको सामान खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो 140 करोड़ लोगों के लिए बात कर रहा है ना, वो 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा, पूरे 140 करोड़ के लिए विज्ञापन आता है। और आप देखिए उसी विज्ञापन का करामात है कि महंगी से महंगी आइसक्रीम, महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, ये आम आदमी भी खाने लगे। आज जोमेटो, स्विगी जो है सबके घरों में आने लगी, घुसपैठ हो गई। महंगाई कहाँ है फिर? बड़ी बड़ी शराब कंपनियों के भी विज्ञापन आते हैं, नशीले पदार्थों के विज्ञापन भी हो रहे हैं, उसमें दिया रहता है कि नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पर विज्ञापन तो होता है। हमारे यहाँ के स्टार करते हैं, ये इलायची खाइए, क्रिकेटर कर रहे इलायची खाइए, वो कंपनी कौन सी रहती है? तंबाकू, पान मसाले की रहती है। अर्थात विज्ञापन तो आपको फील गुड कराता है, लेकिन नेता फील गुड नहीं कराते। उनका नेताओं का तरीका क्या है? वो बोलेंगे बहुत महंगाई है, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गई, मोदी जी ने बेरोजगारी जो है बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, लेकिन किसी ने उसका सलूशन नहीं निकाला, उसका समाधान नहीं किया, सिर्फ बोलते रहे। पर विज्ञापन तो समस्या बताता है, उसका समाधान करता है। 10-20 सेकंड का जो है वो आपको एक आशा जगाता है, एक क्यूरियोसिटी जगाता है, आप संवेदनाएं जगाता है। इसलिए विज्ञापन जो है आज हमारी जीवनचर्या बन गया। आज विज्ञापन से ही आपको सवेरे कौन सा पेस्ट लगेगा, सवेरे आप चाय पियेंगे, कौन सी चाय, तो चाय की बात आ जाएगी, पेस्ट की बात आ जाएगी। आप नहाएंगे तो किस साबुन से नहाएंगे, ये आप तय नहीं करते, विज्ञापन तय करता है। आपको कौन से कंपनी के कपड़े पहनने हैं, ये विज्ञापन तय करता है। आप खाना खाएंगे, गाढ़ा वाला की तुअर दाल जो है, अरहर की दाल, गाढ़ा वाला की शिव शक्ति वाली दाल ही आप खाएंगे। अगर आपको दाल खाना है, गजानन मिश्रा ब्रांड की दाल लीजिए। गुड़ कहा जाता है ना, गुड़ खाइए, गजानन मिश्रा गुड़ खाइए। अब बताइए, आप अपने मन से नहीं खाएंगे। कौन है गजानन, कौन है ध्रुव दीक्षित, कौन है महेश शुक्ला, कौन है सुरेश राय? गक्कड़ भरता सुरेश राय ब्रांड का है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये विज्ञापन हमको बता रहा है हमको क्या पहनना, कौन से जूते पहनना, बाटा के जूते पहनना है कि रेड चिप के जूते पहनना, कि कोरोना के, किसी भी चीज़ के, सारी चीज़ें। अब गाड़ी कौन सी लेंगे? मारुति लेंगे, हुंडई लेंगे, बाइक आप बजाज की लेंगे, हीरो होंडा की लेंगे, किसकी लेंगे? आपको अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना है, आपको किस कॉलोनी में मकान लेना है, आपको इलाज कराना, किस हॉस्पिटल में इलाज कराना, ये सारी चीज़ें विज्ञापन बताते हैं। मैंने बताया ना, खाने से लेके खाना, पहनना, आप किस जिम में जाएंगे वो भी विज्ञापन बताता है। और अभी देखिए त्यौहार आ रहे हैं ना, राखी आ रही है, राखी का भी विज्ञापन होगा, किस कंपनी की राखी लें, मेहंदी किस कंपनी की लें, करवा चौथ में कौन सी मेहंदी लगाई जाए, ज्वेलरी कौन सी ली जाए, टाटा की ली जाए, सोनेक्स की ली जाए, कि मालाबार की ली जाए, कि पीसी ज्वेलर की ली जाए, सारी चीज़ें। खिलाड़ी कौन सी कंपनी का बल्ला लेंगे, ये सब चीज़ें आप देखिए बिक रही हैं। खाने की तो सारी चीज़ों के विज्ञापन हो रहे हैं। आप देख लीजिए, आप कोई भी, अगर आपको करना है, जैसे विनोद रस्तोगी को अगर लिट्टी चोखा बेचना है सतना में, रस्तोगी जी को, विनोद रस्तोगी को लिट्टी चोखा बेचना है, तो उनको विज्ञापन कराना पड़ेगा। अगर वो विज्ञापन करा लेंगे तो उनका लिट्टी चोखा खाने के लिए रीवा, सुदूर रीवा से आएंगे, नागौर से आएंगे, सागर से आएंगे, कटनी से आएंगे। सुरेश राय जी को अगर मंगोड़ी भजिया बेचने हैं तो उनको विज्ञापन करना पड़ेगा। गजानन मिश्रा जी को अरहर की दाल बेचना है, गजानन ब्रांड की दाल बेचना है, तो विज्ञापन करना पड़ेगा। अगर वो विज्ञापन नहीं करेंगे
तो ना उनकी दाल बिकेगी ना गुड़ बिकेगा। वो कहावत है ना, दाल नहीं गल सकती। गजानन जी, आपकी दाल तभी गलेगी जब आप विज्ञापन करेंगे। महेश शुक्ला जी, आपकी जो काजू कतली है, काजू कतली तभी बिकेगी जब आप उसका विज्ञापन करेंगे। तो विज्ञापन क्या करता है, हमको जोड़ता है। विज्ञापन का जो है ना, हमको आकर्षित करता है। आज बिना विज्ञापन के कुछ नहीं। अब विज्ञापन का आप देखेंगे करोड़ों का टर्नओवर है। ये जितने भी समाचार पत्र हैं, जितने भी टीवी चैनल हैं, विज्ञापन की बदौलत ही चल रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं। कई बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, कई कई इनके वीडियो बनते हैं, ये सब बनते हैं। तो अर्थात व्यक्तियों के साथ साथ सामाजिक समूह के विचारों को, दृष्टिकोणों को, व्यवहारों को जो प्रभावित करे, वो विज्ञापन में यानी वी यानी विशिष्ट, ज्ञापन यानी सूचना। और धन्य है कि जॉन डेविड ऑगिलवी ने, जो ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, डेविड एम ऑगिलवी ने विज्ञापन की शुरुआत की थी। और आज देखिए विज्ञापन की दुनिया चल रही है। विज्ञापन ही सब कुछ है, सब कुछ विज्ञापन। विज्ञापन के बिना कुछ नहीं। जैसे कहा जाता ना, गंगा जल घर में रखना जितना जरूरी है, पवित्र गीता घर में रखनी जितनी जरूरी है, कुरान जितनी रखनी जरूरी है, बाइबल रखनी कितनी जरूरी है, गुरु ग्रंथ साहिब रखना कितना जरूरी है, उतना ही हर कंपनी वाले को अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी पहचान के लिए विज्ञापन चाहिए। ये है विज्ञापनों का समाजशास्त्र। कि देखिए कितना गहराई तक हमसे जुड़ गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर